आप सभी के लिए एक वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया। इस वैकेंसी को थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है। देखिए, भारत सरकार के अंडर जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है यानी बार्क है, उसके अंडर ये वैकेंसी जारी की गई है। बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं है, टोटल सिर्फ 50 पोस्ट है, लेकिन इसमें हर कोई फॉर्म नहीं भर सकता है। ये हम लोग डिटेल में जब नोटिफिकेशन को देखेंगे तभी समझेंगे ये क्या चीज है, ठीक है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर ड्राइवर्स, ये अगर आपको ड्राइविंग आती है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने हेवी या लाइट व्हीकल चलाया है और सालों का आपको एक्सपीरियंस है, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लिखा हुआ है री एंगेजमेंट ऑफ ड्राइवर कैडर पर्सनल रिटायर्ड ऑन सुपर एनुएशन फ्रॉम डीएई या फिर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स फॉर परफॉर्मिंग ड्राइविंग ड्यूटीज इन बार्क मुंबई। आपको पोस्टिंग बार्क मुंबई में मिलेगी, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में आपको पोस्टिंग मिलेगी, लेकिन सालों का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे ओनली एम्प्लॉइज रिटायर्ड ऑन सुपर एनुएशन फ्रॉम ड्राइवर कैडर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या फिर उसके किसी यूनिट में अगर आपने ड्राइविंग की है और सालों तक ड्राइविंग की है और फिर आपका रिटायरमेंट हुआ है, तो ही आप ये फॉर्म भर सकेंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। बीएससी बीए जो बच्चों ने किया है ग्रेजुएशन के बाद, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आपके लिए ये वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी है काफी सीनियर लोगों के लिए। इस तरीके की वैकेंसीज भी आती है, ठीक है, तो उनके लिए ये वैकेंसी जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में काम किया है, उनके लिए ये ड्राइवर की पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिसकी पोस्टिंग मुंबई में मिलने वाली है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम ड्राइवर कैडर पर्सनल रिटायर्ड ऑन सुपर एनुएशन। अब यहाँ पर देख लेते हैं रिटायर्ड पर्सनल ऑफ ड्राइवर कैडर हु आर विलिंग टू परफॉर्म द वर्क इंडिकेटेड इन द एनक्लोज्ड स्कोप ऑफ वर्क कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। नीचे अब जब अपन बाद में देखेंगे तो नीचे आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, जिसके हिसाब से आपको फॉर्म को भर के सेंड करना है। कैसे सेंड करना है वो भी देख लेंगे। एप्लीकेशंस रिसीव्ड विल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी कम्युनिकेटेड रिगार्डिंग देयर अपॉइंटमेंट। जब आप अपना फॉर्म वगैरह भेजेंगे, अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसकी स्क्रूटिनी की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, ठीक है। जिसके बाद ही आपसे बात किया जाएगा इसके अपॉइंटमेंट के लिए। एज के हिसाब से अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये रिटायर्ड पर्सनल्स के लिए है, जिन्होंने काफी सालों तक काम किया, उनके लिए 65 साल या उससे कम आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। 65 साल या उससे कम आपकी एज होनी चाहिए, रिटायर्ड आप होने चाहिए, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इससे ज़्यादा उम्र अगर आपकी है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बहुत सीनियर लोगों के लिए है, ये ध्यान रखना है। जो कर्मचारी 30 जून 2024 तक अधिवर्षिकता पर सेवानिवृत्त हो भी रहे हैं, वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं आवेदक जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई या आपराधिक मामले विचाराधीन या फिर लंबित है, या जिनको 10 साल की अवधि के दौरान कदाचार के लिए दंडित किया गया है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस तरह के कोई भी आवेदक यहाँ पर फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे दिया है applicant should possess a valid driving license for light motor vehicle and heavy motor vehicle issued by competent authority. License should be valid throughout the currency of re-engagement. आपके पास एकदम ऑथेंटिक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हेवी एंड लाइट मोटर व्हीकल चलाने का, ठीक है, तभी ये फॉर्म आप भर पाएंगे। एप्लीकेंट शुड बी मेडिकली फिट। देखिए, एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा रखी गई है क्योंकि रिटायर्ड पर्सनल्स के लिए है, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे मेडिकली फिट आप हैं तो ही ये फॉर्म आप भरेंगे। अगर किसी भी तरह की बीमारी है या कमजोरी है तो आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक है। अब देखते हैं द टर्म ऑफ एंगेजमेंट शैल ऑर्डिनरीली बी फॉर एन इनिशियल पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year which is extendable by another 1 year at discretion of the department and subject to satisfactory performance। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, पहले 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, उसके बाद अगर लगता है कि हाँ और 1 साल किया जा सकता है एक्सटेंड, तो और 1 साल एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो आपके आसपास अगर कोई ऐसे पर्सन है जो कि काफ़ी सालों तक काम करने के बाद अब फिर से काम ढूंढ रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो आप बता सकते हैं उनको कि ये जो वैकेंसी है ये उनके लिए आई है, ठीक है। द री एंगेजमेंट शैल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। री एंगेजमेंट कैन बी टर्मिनेटेड, किसी भी टाइम जो री एंगेजमेंट है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है। जैसे ही काम पूरा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा, है ना। ए फिक्स्ड मंथली रेम्यूनरेशन एट 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन शैल बी एडमिसिबल टू द री एंगेज्ड पर्सन।
यानी कि लास्ट टाइम आपने जो 50 जो सैलरी उठाई थी उसका लगभग 50% के रूप में आपको सैलरी दी जाएगी। जैसे कि आपकी अगर सैलरी 50,000 रही होगी तो लगभग 25,000 रुपए यहाँ पर री एंगेजमेंट के टाइम पे सैलरी आपको दी जाएगी, वो लिखा हुआ है, ठीक है। ए फिक्स्ड अमाउंट टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट अलाउंस एट of 50 ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट शैल बी एडमिसिबल। अगर आपने जब रिटायरमेंट आपका हो रहा था उस टाइम पे आपको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला था उसका 50% आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। नो इंक्रीमेंट, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। डियरनेस अलाउंस एंड एचआरए शैल बी एडमिसिबल, किसी तरह का इंक्रीमेंट या डियरनेस अलाउंस या एचआरए आप लोग नहीं क्लेम कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। रिटायर्ड पर्सनल री एंगेज्ड एज ड्राइवर्स मे बी अलाउड टीएडीए ऑन ऑफिशियल टूर, अगर ऑफिशियल टूर पर आप जा रहे हैं तो ही टीएडीए अलाउ हो सकता है, इफ एनी, अगर कोई होगा तो, ठीक है। री एंगेजमेंट पर्सन विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कंट्रीब्यूट टू जीपीएफ, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा फॉर द पीरियड ऑफ री एंगेजमेंट। द प्लेस ऑफ वर्क विल बी बार्क, मुंबई या नवी मुंबई। आप जो काम करने जाएंगे प्लेस ऑफ वर्क क्या होगा आपका, मुंबई या नवी मुंबई होगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, छोटा सा नोटिफिकेशन था और नॉर्मली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है। अगर आपने सालों साल काम किया या आपके किसी रिलेटिव ने सालों साल काम किया है एज अ ड्राइवर इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी तो आप उनको ये वैकेंसी के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आगे किसी भी तरह का अपडेट आता है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।